नमस्कार बहनों, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत की पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। वट सावित्री का व्रत जो कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से रखती हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत की पूजा विधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की परंपराओं के अनुसार, जैसा कि मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, तो मध्य प्रदेश क्षेत्र के अनुसार जो परंपराएं अपनाई जाती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, जो विधियाँ अपनाई जाती हैं इस व्रत की, उसी विधि के अनुसार मैं आपको पूजा विधि बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर भी आप पूजा करना चाहते हैं, वैसे तो जहाँ पे वट वृक्ष लगा हुआ होता है वहीं पे सामूहिक रूप से इस व्रत की पूजा विधि करने का महत्व होता है। लेकिन अगर आपातकालीन की स्थिति है तो भले ही आप कोई टहनी ला के लगा लें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस दिन यह व्रत होता है यानी अमावस्या तिथि के दिन, उस दिन आप उस वृक्ष की टहनी ना तोड़ें, आप एक दिन पहले ही तोड़ के ले आएँ। वैसे तो पूजा विशेष फलदायी होती है जब आप वृक्ष के पास ही जाके करें। तो जहाँ पे भी आप पूजा करना चाहते हैं वहाँ पे आपको एक आसन बिछा लेना चाहिए। आसन पे बैठकर ही पूजा का विशेष महत्व होता है। आसन क्यों और कैसे लेना चाहिए, कौन सा आसन बहुत ही शुभ होता है, और अगर आसन नहीं लिया जाता तो क्या हानि होती है पूजा के फल में, इसके लिए मैंने आसन से संबंधित एक और वीडियो बना के रखा है, तो उस वीडियो को भी आप चेक कर लीजिएगा। तो आसन बिछाने के बाद जहाँ पर भी आप पूजा करना चाहते हैं वहाँ पर गंगा जल से या फिर गोबर से स्थान को पवित्र कर लें। और इसके बाद हम यहाँ पर चौक पूरेंगे। तो आटे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं चौक पूरने के लिए, या फिर चावल से भी आप चौक पूर सकते हैं। इसके बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो कलश में जल भरने के बाद उसमें चावल फूल वगैरह डाल दें और उसके ऊपर भी एक कटोरी में चावल रखें। इसके बाद दीपक इत्यादि रखें। आपको पत्ते मिल जाएं तो कलश में पत्ते सजाएं। और इसके बाद हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। तो गोबर से हमने यहाँ पर गौरी माता का निर्माण किया है, सुपारी में मौली धागा बांधकर गणेश जी का निर्माण किया है। सारी पूजा की तैयारियां हो जाने के बाद सबसे पहले पवित्रीकरण और आचमन करना चाहिए। ये चीज़ें कोई भी आपको नहीं बताता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है अपने आप को पवित्र करना। तो सबसे पहले पवित्रीकरण कीजिए अपने ऊपर कुश की मदद से 3 बार जल डालकर, और इसके बाद आचमन करना चाहिए। तो उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए, आप व्रत हैं तो पानी नीचे गिरा सकते हैं। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिए, हाथों को पोंछ लीजिए। और अब पूजा शुरू करने के लिए दीपक प्रज्वलित कीजिए। और सबसे पहले अब हम भगवान का ध्यान करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले आवाहन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर एक व्रत की पूजा में मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत सारे लोगों की पूजा देखी है जिसमें वो सीधे से पूजा करना शुरू कर देती हैं। बहुत ही गलत बात है। यानी कि कोई भी चीज़ रख के आप सीधे पूजा तो थोड़ी शुरू कर सकते हैं। जब तक हम भगवान का आवाहन नहीं करेंगे तो उसमें भगवान का वास कैसे होगा, है ना। तो सबसे पहले हमें हाथ जोड़कर गौरी गणेश का आवाहन करना है कि हे गौरी गणेश, वट सावित्री व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ। कृपया कर यहाँ विराजें, स्थापित हों और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। इसी प्रकार से कलश में भी सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। और कलश में आवाहन करने के बाद जो है आप वट वृक्ष में भी थोड़ा सा चावल फूल लेकर ध्यान कर लें। और आवाहन ध्यान करने के बाद पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले कुश की मदद से हम स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश को, इसके बाद माता गौरी को, और साथ ही साथ कलश में भी स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। और इसके बाद वट वृक्ष में भी जल अर्पित करना चाहिए। वट वृक्ष में त्रिमूर्ति का वास माना जाता है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास माना जाता है, लेकिन विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ का वास माना जाता है। वट वृक्ष की शाखाओं में भगवान महादेव का वास माना जाता है। तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आप वट वृक्ष में जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद वस्त्र अर्पित करना चाहिए, यज्ञोपवीत अर्पित करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश को हम जनेऊ अर्पित करेंगे और वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप आप मौली धागा अर्पित कर सकते हैं। तो माता गौरी को और कलश में भी वस्त्र अर्पित करेंगे। साथ ही साथ हम वट वृक्ष में भी जो है यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित करेंगे। और वस्त्र स्वरूप आप कच्चा सूत या फिर मौली धागा वगैरह अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम हल्दी लगाएंगे।
चंदन लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे। गौरी माता को सिंदूर और भगवान श्री गणेश को भी पसंद होता है तो सिंदूर इत्यादि अवश्य लगाएं। कलश में भी साथ साथ पूजन करते चलना है। इसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान श्री गणेश को दूर्वा बहुत पसंद होती है और माता गौरी को लाल पुष्प, अगर आपके पास व्यवस्था हो सके तो लाल पुष्प माता गौरी को प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से पुष्प अर्पित करेंगे और वट वृक्ष में भी हम पुष्प इत्यादि अर्पित करेंगे। साथ ही साथ माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित जरूर करना चाहिए। तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित जरूर करें। और जैसा कि इस व्रत में चने की दाल का विशेष महत्व होता है तो आप अक्षत स्वरूप में जो है चने की दाल अर्पित कर सकते हैं। तो भगवान श्री गणेश को, माता गौरी को और कलश के बाद जो है आप वट वृक्ष में भी अक्षत स्वरूप चने की दाल अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद धूप दीप करना चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए। तो धूप बत्ती जलाएं और धूप दीप करने के बाद जो है नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तो फल, मिठाई, नैवेद्य जो भी मौसमी फल होते हैं वो अर्पित करने चाहिए भगवान को। तो फल, मिठाई और विशेष तौर पर इस व्रत में जो नैवेद्य बनाया जाता है वो है पूर्णिया और मीठे गुलगुले। तो ये नैवेद्य आप अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पित करने के बाद हमारे क्षेत्र में एक और विशेष प्रकार की विधि की जाती है। वो विधि ये है कि पूजा के पहले ही वट वृक्ष के 12 पत्ते तोड़ लिए जाते हैं और इन 12 पत्तों को धरती पर बिछाकर इनका विशेष पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल, अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से इन 12 पत्तों का पूजन करने के बाद जो हमने 12 पूड़ियाँ बनाई होती हैं, जो 12 गुलगुले बनाए होते हैं, इन 12 पत्तों पर अलग अलग पूड़ियाँ, अलग अलग गुलगुले वगैरह हम रखते हैं। पूरा नैवेद्य रखते हैं, चने की दाल, गुड़ वगैरह रखते हैं। तो इस प्रकार से इन पत्तों पर विशेष पूजन का महत्व क्या है? वो महत्व ये है कि जैसा कि इस व्रत में सभी देवी देवताओं का पूजन करना आवश्यक होता है, इस वृक्ष में त्रिमूर्ति का वास होता है, तो सभी देवी देवताओं के निमित्त ही ये पत्ते रखे जाते हैं। जैसे कि गौरी, गणेश और सबसे महत्वपूर्ण सत्यवान सावित्री और ब्रह्मदेव, गायत्री, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान महादेव और माता पार्वती। तो सभी देवी देवताओं के निमित्त हम ये पत्ते रखते हैं और उन्हीं का ध्यान करके हम इन पत्तों पर देवी देवताओं का पूजन करते हैं। तो इस विधि से भी आप पूजन कर सकते हैं। या फिर पहले के ज़माने में क्या किया जाता था कि पत्तों पर चित्र बनाकर या फिर पत्तों पर सुपारी वगैरह रखकर, तो इस प्रकार से जैसा जिसको समय होता है गृहस्थ जीवन में, उस प्रकार से आप पूजा विधियां कर सकते हैं, अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पत्तों में विभिन्न प्रकार का पूजन और नैवेद्य आदि अर्पित करने के बाद अब हम भगवान की सेवा करेंगे। तो उसके लिए हम एक बांस का पंखा लाए हैं और ये पंखा लाने के पीछे का महत्व ये है कि जैसा कि हर मौसम से संबंधित चीज़ें अगर दान की जाए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ठंडी के सीजन में क्या बोला जाता है कि सॉल वगैरह, जूते वगैरह दान करना चाहिए। तो गर्मी का सीजन है तो इस पंखे पे बहुत सारी चीज़ें रख के, फल फूल वगैरह, मौसमी फल स्पेशली रख कर और पंडित जी को दान करना चाहिए। और मौसम से संबंधित चीज़ों का अगर दान किया जाए उसी मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस पंखे को लाने का उद्देश्य होता है। तो भगवान की सेवा भी इसी से कर दी जाती है। तो भगवान को ये हम पंखा पहले अर्पित कर देंगे, उनको थोड़ा सा झेल देंगे और उसके बाद जो है थोड़ा सा उनके चरण स्पर्श करेंगे। और इसके बाद एक और विशिष्ट विधि होती है, वो ये होती है कि हम एक धागा लेते हैं, उसमें 12 गठाने लगाते हैं और ये 12 गठाने लगा हुआ धागा जो है हम पहले वट वृक्ष को चढ़ाते हैं और इसके बाद पूजा के बाद जो है हम इस धागे को जो है बांध लेते हैं अपने हाथ में। तो इस धागे को बांधने के पीछे का आशय है कि हमारे पति की रक्षा होगी। तो इस धागे को बांधने का बहुत ही महत्व होता है। इस धागे को आप या तो 12 दिन के बाद छोड़ सकते हैं या फिर वैसे तो जैसे कि हम लोग का बंधा ही रहता है तो यहीं पे आप छोड़ सकते हैं पुराना वाला। तो ये धागा बांधने का विशेष महत्व माना जाता है हमारे यहाँ। तो जो महिलाएं हमारे साथ होती हैं वही जो है इस धागे को बांधती हैं और इसका पीछे का एक और जो है नियम यहाँ पे माना जाता है कि एक हाथ से इस धागे को बंधवाना चाहिए अगली महिला से। तो इस प्रकार से आप ये धागा भी बांध सकते हैं, स्वयं से भी बांध सकते हैं। तो ये धागे की विधि भी हमने कर दी और चढ़ा दिया है, अभी हम लास्ट में बांधेंगे। तो इसके पहले हम अब भगवान की परिक्रमा करेंगे, यानी वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक कच्चा सूत। परिक्रमा करने का एक और नियम है कि हम जो है चने की दाल भी हाथ में ले लेते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ चने की दाल से अलग परिक्रमा 12 की जाती है और जो है
कच्चे सूत से अलग 12 परिक्रमा की जाती है। तो जैसा आपके यहाँ संभव होता हो आप वैसा कीजिएगा, या फिर 7 परिक्रमाएं भी कहीं कहीं पर की जाती हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। 7 परिक्रमाएं जो है कच्चे सूत को लपेटते हुए कर सकते हैं। तो वट वृक्ष की फेरी हमें लगानी है कच्चा सूत लपेटते हुए, और जो भी हमने हाथ में चने की दाल रखी हुई है वो हम गिनती के तौर पे जो है रखते जाते हैं और भगवान को हर बार प्रणाम करते जाते हैं। परिक्रमा करने के बाद जो हमारा धागा होता है, थोड़ा सा विशेष यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि गठान हमें नहीं लगानी है। जब धागा हमारा पूर्ण हो जाता है तो धागा जैसे कि हम तोड़ लेते हैं अगर, तो उस या तो आप वैसे ही छोड़ दें, अगर तोड़ते हैं तो फिर जो है हम लपेट देते हैं, उसी धागे में जो है हम लपेट देते हैं, यानी कि गठाने जो है इस धागे में नहीं लगाई जाती, फेरी लगाने के धागे में, ठीक है। इस प्रकार से वट वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद जो है अगर आप हवन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पहले ही आप तैयारी कर लें। वैसे करना चाहिए, हर पूजा की संपूर्णता जो है हवन से होती है। तो यहाँ पे आप हवन कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं कर सकें क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, सभी को पूजा करना पड़ता है, तो आप घर में हवन अवश्य करें, हर एक व्रत में, ना केवल इस व्रत में। तो जो भी आप प्रसाद खा रहे हैं आप उसका हवन करें, या फिर हवन सामग्री से भी करें, जो आप खा रहे हैं उसको भी करें। तो हवन हमने कर लिया, और हवन करने के पहले अगर आपके पास कथा पुस्तक है तो आप कथा पुस्तक पढ़ें या फिर कथा सुनें, और कथा पढ़ने सुनने के बाद आप हवन करें। हवन करने के बाद आपको आरती करनी चाहिए, तो दीपक प्रज्वलित करें और दीपक की भी पूजा कर लें, और इसके बाद भगवान श्री गणेश की या फिर महादेव की आरती आप कर सकते हैं। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा कीजिए, क्षमा याचना कीजिए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए। और इसके अलावा एक और विशिष्ट विधि होती है हमारे यहाँ, वो क्या होती है कि यहीं पे व्रत भी खोला जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है कि वट वृक्ष का एक फर तोड़ा जाता है, फर या फिर फल जिसको कह सकते हैं, वो कली टाइप का होता है, तो उसको तोड़ा जाता है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस प्रकार का ये होता है। तो इसको तोड़ने के बाद क्या किया जाता है कि इसके 12 टुकड़े किए जाते हैं, 12 टुकड़े इसके और 12 दाने चने की दाल के, ये आपको हथेली पे रखकर और खाना होता है, और इसके बाद जल पीना होता है। और जल पीते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि जो भी हमने चने की दाल और वट वृक्ष का फल हमने मुंह में डाला हुआ है उसको हमें दांतों से चबाना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पानी पी के सीधे उसको निगल लेना है, बिल्कुल भी दांतों से चबाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये विशिष्ट विधि हुई, इसको भी किया जाता है। इसके करने के बाद जो है हमने धागा जो हमने चढ़ाया था भगवान को वट वृक्ष में, तो वो धागा जो है हमको बंधवा लेना होता है। किसी भी स्त्री से जो भी हमारे साथ होती हैं उनसे बंधवा लेते हैं, या फिर आप स्वयं से भी बांध सकती हैं, इससे आपके पति की रक्षा होती है। और इस प्रकार से पूजा विधि पूरी होती है। पूजा के अंत में माता गौरी से, माता सावित्री से सुहाग अवश्य लेना चाहिए। तो सुहाग के रूप में आप चूड़ी बिंदी जो भी चढ़ाए होते हैं वो ज़रूर लें, और सिंदूर माता गौरी को अपनी आंचल से लगाकर और अपने माथे पे अवश्य प्रणाम करने के बाद कलश और गौरी गणेश के आसन को थोड़ा सा पीछे खिसकाकर उन्हें विदा भी कर सकते हैं। कलश शांत हो जाने के बाद आप उसे घर भी ले जा सकते हैं, बाकी सारी सामग्री आप विसर्जित कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भोजन की, कि व्रत में भोजन कैसे क्या करना है। तो जैसा कि आपने देखा कि पानी तो हमने पी ही लिया है, बाकी भोजन हम शाम के समय यानी कि सूरज डूबने से पहले ही कर लेते हैं। तो मीठा और एक अनाज मीठा भोजन हम करते हैं। कई लोग जो है पूरा भोजन करते हैं, लेकिन व्रत में नमक का त्याग करना चाहिए। तो जैसा आपके क्षेत्र में होता हो आप वैसा कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा विधि हो जाने के बाद अगर आप आसन से उठ रही हैं तो आसन के नीचे का जल माथे पे अवश्य लगा लें। और आसन से संबंधित कई और वीडियोस मैंने अपने चैनल पे दिए हुए हैं, जैसे कि कौन सा आसन नहीं लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा आसन लेने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो उस वीडियो को भी चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और भी कई आने वाले त्यौहार या फिर पूर्णमासी, एकादशी, प्रदोष, कोई भी व्रत अगर आप करते हैं तो एक बार चैनल पर ज़रूर आइएगा। मैंने बहुत से वीडियो डाल रखे हैं, पूरी पूजा विधि करके वीडियो दिखाती हूँ। अगर आप किसी ग्रंथ का पाठ करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहिए, सारी विधियाँ, शास्त्रों से जानकारी जो मिलती है आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओम नमः शिवाय।